हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज फाइनेंस में। फ्रेंड, मैं आ चुका हूँ एक नए वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। आज के वीकली एनालिसिस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने पिछले वीक के निफ्टी का वीकली एनालिसिस का परफॉर्मेंस शो करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड, लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में मैं आप लोगों से बात किया था कि इस वीक हम निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं या निफ्टी में हम एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता हुआ देख सकते हैं। मैं इसलिए भी डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होने की बात कर रहा था क्योंकि निफ्टी जो खड़ा था, अगर आप लास्ट वीक के निफ्टी का कैंडल देखो तो निफ्टी में एक हैवी बुलिश कैंडल बना था। और जब भी निफ्टी में हैवी बुलिश कैंडल बन के निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास भी खड़ा था, जो लेवल था वो था 16,250 का लेवल। और ये 16,250 के लेवल पे मैं क्यों बात कर रहा था कि निफ्टी में हम एक रेजिस्टेंस की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यह एक गैप बॉर्डर एरिया था। तो 16,250 के अराउंड निफ्टी में हमने क्लोजिंग देखी थी। और अगर आप इस वीक के कैंडल को देखो, अगर आप इस वीक के कैंडल को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको ये देखने में लगेगा कि निफ्टी अपने प्रीवियस वीक के कैंडल के ऊपर इस वीक गया ही नहीं। और मार्केट में हमने देखा कि थ्रू आउट द वीक एक हमें सेलिंग सिग्नल ही मिला है। और लास्ट थर्सडे और फ्राइडे में हमने देखा कि निफ्टी हमें 16,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद यह फ्राइडे को 16,050 के अराउंड क्लोजिंग दिया है। 16,050 के अराउंड क्लोजिंग देने का क्या मतलब है? इस सब से हमें यह पता चलता है कि निफ्टी में अभी भी बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। और अगर आप देखें तो एक तरीके का निफ्टी में इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन के बारे में मैं आगे आप लोगों से चर्चा करूँगा, बट फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूँ प्राइस एक्शन के तौर पे कि मुझे निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम की उम्मीद दिख रही है। हमने पिछले वीक के अपने वीकली एनालिसिस में बात करी थी कि निफ्टी जो खड़ा था वो एक इम्पोर्टेंट लेवल के अराउंड खड़ा था। जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो था गैप बॉर्डर एरिया। यह गैप बॉर्डर एरिया होने के कारण हम उम्मीद कर रहे थे कि निफ्टी अगर मंडे को फ्लैट ओपनिंग होता है तो यह एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो अगर आप देखो तो इस वीक का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वह एग्जैक्टली अपने प्रीवियस वीक के कैंडल के हाई को नहीं ब्रेक किया हुआ है। और जब भी निफ्टी में इस तरीके का पैटर्न बनता है कि वो अपने पिछले हाई को नहीं क्लोज कर पाया, तो डेफिनेटली हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक तरीके का इनसाइड कैंडल है पाया है। हमने जो भी एनालिसिस हमने करी थी मार्केट ने उसको एटलीस्ट 60 to 70% टाइम रेस्पेक्ट दिया है। और इतना हमारे लिए काफ़ी है कि हम एक व्यू पॉइंट बना पाएँ निफ्टी में। तो फ्रेंड, अगर आपको मैं इस वीक के निफ्टी के एनालिसिस की बात करूं तो इस वीक जो मुझे दिख रहा है कि मार्केट अभी भी एक इनसाइड कैंडल बनाकर क्लोज दिया है। इनसाइड कैंडल के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड, इस वीक में निफ्टी में मैं एक हैवी बुलिश कैंडल बनने की उम्मीद कर रहा हूँ। और यह उम्मीद तो सबसे पहला तो मैं कुछ लेवल की आप लोगों के साथ बात करूंगा जो कि निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल हैं, जहाँ पे निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है आने वाले मूवमेंट के लिए, आने वाले वीक में। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस निफ्टी के पास खड़ा है वो है 16,250 का लेवल, जो कि इसका पिछले कैंडल का हाई है। वो उस हाई को जब तक निफ्टी नहीं तोड़ेगा तब तक हम निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम नहीं देख रहे हैं। जो बुलिश मोमेंटम के लिए जो बेजर के तौर पे खड़ा है वो है 16,250 का लेवल। दूसरा जो लेवल है जो मैं आपके साथ बहुत बार अपने पिछले वीकली एनालिसिस में भी शेयर किया हूँ कि 16,700 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। वाई दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट लेवल? बिकॉज मार्केट का यह लेटेस्ट स्विंग हाई है। और मार्केट के लेटेस्ट स्विंग हाई के ऊपर जब भी मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो तभी हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो गया है या मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। तो फिलहाल के लिए हम अभी भी, अगर आप प्राइस एक्शन वे पे जाएँ तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 16,250 का लेवल। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 16,700 का लेवल। अगर मार्केट इस वीक 16,250 के लेवल को ब्रेक करके 16,700 के लेवल के अराउंड जाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम आने वाली वीक में फर्दर मार्केट को कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर जाता हुआ देख सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप देखो तो मार्केट 15,200 लेवल से कंटिन्यूसली ऊपर साइड को ट्रेड कर रहा है। और जो भी कैंडल बनती है, जो भी रेड कैंडल बनती है, ये जस्ट एक हॉल्ट कैंडल है। ये जस्ट हॉल्ट कैंडल, यह इंडिकेटर है कि मार्केट एक कंटिन्यू कर सकता है फिर से एक ऊपर की ओर। तो इस वीक में उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट 16,700 के लेवल को, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इस लेवल को मार्केट टच करने जरूर आ सकता है।
तो फ्रेंड मैं इस वीक निफ्टी में बुलिश पैटर्न की उम्मीद क्यों कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो प्राइस एक्शन पॉइंट आप सभी के लिए मददगार साबित होंगे। तो फ्रेंड अगर आप देखो तो मार्केट, अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय से निफ्टी में हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। और अगर आप एक प्राइस एक्शन रीडर हो तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मार्केट का जो टॉप बना था वो बना था 18,400 के अराउंड या 18,500 के अराउंड, और तब से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। और मैं आपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ बहुत बार और बहुत बता चुका हूँ कि मार्केट को कभी ना कभी तो अप ट्रेंड को रिज्यूम करना होगा। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को रिज्यूम करना होगा तो मार्केट के लिए सबसे पहले जो हम अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा। तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले मार्केट जो बनाएगा कि मार्केट अपने इस जो लास्ट स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा। दिस इज़ वन इंडिकेटर। और मार्केट कंटिन्यूसली अपर साइड की ओर आ रहा है, इस वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट में एक मार्केट तोड़ सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपको जाननी ज़रूरी है कि अगर आप देखो तो जो प्रीवियस स्विंग हाई था और जो स्विंग लो है, आप इनके बीच की डिस्टेंस को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच की डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आप इस स्विंग हाई को इस स्विंग हाई से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ी थी, और जो दूसरी स्विंग हाई की डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस स्विंग हाई की डिस्टेंस भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो और अगर आप स्विंग लो की बात करें तो स्विंग लो के बीच की भी डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस स्विंग लो से इस स्विंग लो में तो बहुत कम हो चुकी है। तो जब भी मार्केट में स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच की डिस्टेंस में कमी आ रही है तो इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में अब सेलर उस लेवल की पोजीशन सेलिंग में नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अब सेलर उम्मीद कर रहे हैं कि वो मार्केट को बहुत हद तक नीचे गिरा चुके हैं, अब मार्केट को उठना चाहिए। मार्केट एक ऐसे लेवल पर आ चुका है कि मार्केट में फर्दर कोई सेलर एक्टिवेट नहीं होना चाह रहा है। तो दिस इज़ वन प्राइस एक्शन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट साइन कि मार्केट में मैं बुलिश पैटर्न की उम्मीद कर रहा हूँ। दूसरा साइन अगर मैं बताऊँ तो अगर आप देखो तो इस वीक का जो कैंडल हुआ है वो इनसाइड कैंडल बना है। अगर आप पावर ऑफ स्टॉक को जानते हो और आप उसके वीडियो को देखते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि इनसाइड कैंडल क्या होती है। तो इनसाइड कैंडल में आप देख पा रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था। पिछले कुछ वीक से मार्केट में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बना हुआ है, और जब भी इनसाइड कैंडल किसी भी प्रीवियस कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनती है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट में अभी फर्दर एक बड़ा मोमेंटम बाकी है। तो इस वीक का जो कैंडल बना हुआ है वो एक इनसाइड कैंडल जैसा फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें यह क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट में अभी जो फर्दर मूव आएगा वो एक बहुत बड़ा मूव आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट ऑपरेटर जो चाह रहे हैं कि मार्केट में अब ट्रेंड डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं इस वीक उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट में अभी जो बिगर मोमेंटम बाकी है वो ऊपर साइड की ओर आएगा। तो फ्रेंड जब भी इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होती है तो उससे हमें पता चलता है कि मार्केट में अभी भी ऊपर साइड की जाने की क्षमता काफ़ी बरकरार है। तो दिस इज़ द सेकंड रीजन जिसकी वजह से मैं मार्केट में बुलिश मोमेंटम की उम्मीद कर रहा हूँ। और तीसरा जो कारण है जिस कारण से मैं बुलिश हूँ मार्केट में वो है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे बात करूँ, अगर आप निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो निफ्टी में कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। निफ्टी में कुछ लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर हाई एंड लोअर लोज बना रहा है। तो जब भी मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लो छोटे टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे बनाने लग जाए तो तब हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि मार्केट अब अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहा है। अगर आप देखो तो निफ्टी ने एग्जैक्टली अपने जो स्विंग हाई था उसके आसपास सपोर्ट लेकर फिर से एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन किया है, जिससे यह पता चल रहा है कि मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेस पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जिसके बेस पे मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा सकता है, वह है ग्लोबल इंडाइसेस। अगर आप देखो तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी 175 पॉइंट ऊपर पर क्लोज दिया है, और अगर आप सारे ग्लोबल इंडाइसेस देखें तो वह भी पॉजिटिव ही शो कर रहे हैं, वो 1 या 2% ऊपर ही क्लोज दिए हैं। तो यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है। वह क्या इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है फ्रेंड? अगर आप देखो तो सब जो निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो है अपना प्रीवियस स्विंग हाई,
अगर आप देखो तो निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो है एक गैप बॉर्डर एरिया जो है 16,250 का लेवल, और दूसरा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए खड़ा है वो है 16,700 या 800 का लेवल। ये दो इम्पोर्टेंट जो अभी रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो अगर निफ्टी को सपोज अगर निफ्टी मंडे को फ्लैट ओपनिंग होता तो यह एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। तो मार्केट ऑपरेटर अगर निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं या निफ्टी के डायरेक्शन चेंज की उम्मीद कर रहे हैं तो वह एक डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वो मार्केट में गैप अप ओपनिंग देंगे, ओवरनाइट एक ऐसी पोजीशन क्रिएट करेंगे कि मार्केट में दूसरे दिन गैप अप होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जब भी निफ्टी कोई इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास खड़ा होता है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे गैप अप होने के ज़्यादा चांसेस है या गैप डाउन होने के चांसेस है। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट क्या करेगा, गैप अप ओपनिंग देगा। अब गैप अप ओपनिंग से क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है? तो अगर आप गैप अप ओपनिंग से जो इस लेवल पे जो सेलर बैठे हैं, जो 16,250 के लेवल पे जो सेलर बैठे हैं, वो सेलर के लिए एक पैनिक सिचुएशन होगा, और जब भी ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा तो ये सारे सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे और सेलर से बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मार्केट को एक फर्दर एक नया पुश मिलेगा ऊपर की ओर। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट जो बहुत कम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो जो मार्केट ऑपरेटर है वह क्या करेगा कि ओवरनाइट ही कोई ऐसी पोजीशन क्रिएट करेगा जिससे कि मार्केट में गैप अप होने की ज़्यादा आसार होंगे, ज़्यादा चांसेस हमें दिखेंगे। सो इन बेस पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वीक में हम एक पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी में आता हुआ देख सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीक निफ्टी एनालिसिस। सो फ्रेंड, अगर मैं इस वीक का बैंक निफ्टी का एनालिसिस दूँ तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही एक इम्पोर्टेंट लेवल पर खड़ा हो रखा है, और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी के लिए वो है 36,000 के अराउंड। तो 36,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और मार्केट के लिए तो इस वीक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इस लेवल को टच करने तो एटलीस्ट ज़रूर आएगा, और जब भी मार्केट इस लेवल को टच करने आएगा, अगर मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है या इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आने वाले वीक्स में एक फर्दर बिगर मोमेंटम की उम्मीद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कर सकते हैं। और अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं या डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का लेवल दूं तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज बन रहे हैं। तो जब भी बैंक निफ्टी में स्विंग हाई स्विंग लो बन रहा है तो इससे हमें डबल कंफर्मेशन हो रहा है कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी हम एक बड़े मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं। सो फ्रेंड, दैट्स इट अबाउट दिस वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। कोशिश करिए कि आप प्राइस एक्शन की लैंग्वेज समझें, प्राइस को रीड करें, चार्ट रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, अपनी चार्ट रीडिंग स्किल को डेवलप करें, मार्केट में प्राइस बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप मार्केट में प्राइस बिहेवियर को समझेंगे उतना आप धीरे धीरे इस मार्केट में धीरे धीरे परिपक्व होते चले जाएंगे। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ अगले वीक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।